नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप सभी का बहुत स्वागत है। विपक्ष के सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। करीब 145 से ज्यादा सांसद बाहर बैठे हुए धरना दे रहे हैं। लेकिन इस दौरान संसद में क्या हुआ, आज मैं आपको ये बताऊंगा। ऐसा कुछ हुआ है संसद में, जो आप ये स्क्रॉल करते हैं ना फोन पे, मैसेजिंग करते हैं, व्हाट्सएप कॉल करते हैं, ये सारी चीजें अब आपके लिए मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि सरकार ने एक ऐसा बिल पास करा लिया है विपक्षी सांसदों के बाहर जाने के बाद, या फिर बिना बहस के, जिस बिल में एक तरीके से और ज्यादा लगाम कसने की कोशिश की जा रही है। आपने सुना होगा कि पेगासस के जरिए निगरानी होती है, या फिर आपके जो दूरसंचार विधेयक है उसमें जो सहूलियतें दी गई थी, आपकी आजादी को सुरक्षित रखा गया था। अब जो नया बिल पास हुआ है, यानी दूरसंचार विधेयक 2023, जिसको बीते सोमवार को लोकसभा में पास कराया गया पेश करने के बाद, उस बिल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आप जो आज़ादी से, स्वतंत्रता से आप पूरी तरह से जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, वो इंटरनेट आपके लिए मुश्किल भी खड़ी कर सकता है, क्योंकि 145 विपक्षी सांसदों के बाहर जाने के बाद लोकसभा में बिना बहस के दूरसंचार विधेयक को पास कराया गया। और ये एक ऐसा विधेयक है जो आपकी ऑनलाइन गतिविधि को ट्रेस कर सकता है। पहले जितनी लगाम लगाई जा सकती थी सरकार के द्वारा, उससे ज्यादा सरकार को अधिकार दे दिए हैं इस विधेयक ने। और इसको लेकर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि जो ऑनलाइन गतिविधियां हैं, क्योंकि आज की तारीख में देश का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ऑनलाइन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करता होगा। अब उस इस्तेमाल पर कहीं ना कहीं सरकार का ज्यादा नियंत्रण होगा। सरकार और ज्यादा निगरानी करेगी, और ज्यादा सरकार आपके ऊपर कानून लागू कर सकती है, आपको सजा दे सकती है, आपके खिलाफ एक्टिविटीज या एक्शन इस तरह से सरकार ले सकती है जिससे आपको मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। पहले जो फोन कॉल में कानून लागू होते थे, उससे ज्यादा अब इंटरनेट कॉल पे कानून लागू किए गए हैं सरकार की तरफ से। अब ये राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति इसको मंजूरी दे देंगी। और ये बहुत मुश्किल काम सरकार के लिए नहीं है, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता यानी आईपीसी को हटाकर भारतीय न्याय संहिता को भी सरकार ने इसी तरह से पास करा लिया बिना बहस के। उस पर भी बहुत सारे सवाल हैं। विपक्ष इसको लेकर कह रहा है कि प्रजातंत्र बचाइए, प्रजातंत्र को खतरा है। लेकिन ऐसे समय में मैं इस बिल के बारे में भी आपको कुछ बता दूं, आपको इस बिल के बारे में भी बता दूं जो बिल पेश किया या पास कराया या पारित कराया सरकार ने। दरअसल भारत में जो दूरसंचार सेवाएं हैं, उसमें दूरसंचार नेटवर्क को नियंत्रित करने का ये विधेयक है। और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 की ये जगह लेता है। ये इसकी टेक्निकल बात है। आगामी कानून ने, यानी जो कानून बनने वाला है, उसने विशेष रूप से केंद्र सरकार की विस्तारित शक्तियों और इंटरनेट स्वतंत्रता पर जो संभावित प्रभाव के संबंध में बहस खड़ी कर दी है, चिंताएं पैदा कर दी हैं। डिजिटल और मीडिया अधिकार जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट हैं इसके, वो ये कहते हैं कि ये विधेयक बिना किसी सुरक्षा उपाय के औपनिवेशिक युग की दूरसंचार सेवाओं की निगरानी और नियंत्रण को जारी रखता है। यानी जैसे अंग्रेजों के जमाने में ये सब होता था। दूसरी ओर दूरसंचार उद्योग के प्रतिनिधियों ने कानून पर संतोष व्यक्त किया है, उनको इस कानून से खुशी मिली है। लेकिन जो लोग इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट को, वो ये कह रहे हैं कि व्यापक सरकारी नियंत्रण इससे हो जाएगा। डिजिटल अधिकार विशेषज्ञों ने अलग अलग जगह पर इस बात की टिप्पणी की और कहा कि विधेयक ने दूरसंचार सेवाओं के गठन के बारे में अस्पष्ट परिभाषाएं दी हैं। परिणाम यह हुआ कि इसे संभावित रूप से ईमेल और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जैसी ऑनलाइन संचार सेवाओं को कवर करने के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिन्हें पारंपरिक रूप से दूरसंचार सेवाएं नहीं माना जाता। यानी आजकल जो ईमेल आप करते हैं या व्हाट्सएप कॉल करते हैं या व्हाट्सएप मैसेजिंग करते हैं, वो भी इस कानून के दायरे में है। संदेश दूरसंचार और दूरसंचार सेवा की परिभाषाओं का मतलब है कि बिल में ईमेल, क्लाउड सेवाएं, स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सेवाएं भी शामिल की गई हैं। और एक संस्थान है मीडिया नामा, उसके संस्थापक हैं निखिल पावा। उनकी बड़ी दिलचस्प टिप्पणी है। उन्होंने कहा कि एक डिजिटल मीडिया आउटलेट जो प्रौद्योगिकी नीति को कवर करता है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ये समझना कि आखिर ये है क्या। दरअसल डिजिटल अधिकार संगठन इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का ये मानना है कि परिभाषाएं या किसी भी चीज़ की जो परिभाषा दी जाती है, उसको आप कैसे समझते हैं या लोग कैसे समझते हैं, इसके आधार पर जो नया बिल है, इसमें इंटरनेट सेवाओं के व्यापक सेट को शामिल करने के लिए
एक व्याख्या की गुंजाइश नहीं बचती। ये विधेयक दूरसंचार सेवा के संदर्भ में सरकार को ऐसी ताकत दे देता है जिसमें आम लोगों की शक्ति गौड़ हो जाती है। ये न केवल मुक्त भाषण और ऑनलाइन गतिविधि के आसपास संरक्षित अधिकारों पर बड़ा अधिक कार्यकारी नियंत्रण पैदा करेगा, बल्कि जो यूट्यूब पे लोग बोलते रहते हैं, जो अलग अलग तरह के सरकार की आलोचना करते हैं, उस पर भी नियंत्रण होगा। दूरसंचार शैली विधिनियम इंटरनेट मुद्दों पर अच्छी तरह से लागू होता है। व्यापक परिभाषा के परिणाम स्वरूप सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के साथ साथ युद्ध के दौरान अस्पष्ट आधार पर किसी भी ऑनलाइन सेवा को अपने कंट्रोल में ले सकती है। यानी सरकार अगर ये कहेगी कि आपकी इस बात से देश को खतरा है या देश में माहौल बिगड़ सकता है, तो आपको वो किसी भी तरह से लपेट सकती है, घसीट सकती है। एक और जो महत्वपूर्ण चीज है उसमें यह है कि दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा निश्चित रूप से संकीर्ण नहीं होनी चाहिए और शीर्ष संचार सेवाओं को इससे बाहर रखा जाना चाहिए। नहीं तो ये विधेयक पूरे भारतीय इंटरनेट पर सरकारी निगरानी को सीमित कर सकता है। इसलिए इस विधेयक से सरकार क्या हासिल करना चाहती है, इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आप दो लकीरें देखें, यानी आप अगर मेन स्ट्रीम मीडिया देखेंगे तो उसमें आपको सरकार के पक्ष के लोग बात करते हुए मिलेंगे, लेकिन जो सोशल मीडिया है या जो यूट्यूब है या डिजिटल माध्यम है, उसमें सरकार के विरोध में लोग बात करते हुए मिलेंगे। तो जो ये बिल आएगा, इससे उस विरोध को दबाया जा सकता है, कोई भी कारण बता के, यह कह के कि आपके इस विरोध से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, तो आपके चैनल को बंद किया जा सकता है या उस सर्विस को ब्लॉक किया जा सकता है। कोई कंट्रोल नहीं होगा सरकार का। तो इसको सोचने की जरूरत है। सरकार के पास इंटरनेट का उपयोग करने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य करने की क्षमता हो जाएगी इस बिल को आने के बाद, यानी आपको बायोमेट्रिक करना होगा। एक एक्सिस नाउ संगठन है, उसमें एशिया प्रशांत नीति परामर्शदाता है नम्रता महेश्वरी। वो ये कहती है कि ये अधिकारियों या दुर्भावनापूर्ण अभिनेता द्वारा, चाहे वो गुप्त या प्रत्यक्ष निगरानी के लिए एक लक्ष्य तैयार करेगा, बल्कि पहचान की आवश्यकता को इतना व्यापक बना देगा कि इससे साइबर हमले और डेटा उल्लंघनों से होने वाली क्षति और भी गहरा जाएगी, यानी साइबर हमले और ज़्यादा बढ़ेंगे। अभी देखना होगा कि इसका क्या मतलब निकलता है या इससे क्या नुकसान होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का हिस्सा है और आज कोई भी डिजिटल संचार पर एक स्तर या गोपनीयता बनाए रख सकता है, ये उसका अधिकार, लेकिन इससे वो मौलिक अधिकार का हनन होता है। अब आप ये तय करिए कि सरकार का इसमें क्या मंशा है। मेरी कोशिश ये थी कि आपको इसके बारे में और पता चल सके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक माहौल बनाया जा रहा है जिस पर बहस नहीं हो रही है इन महत्वपूर्ण बिलों पर और इनको पास करा लिया जा रहा है, ये भी खतरे की घंटी है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को ये कार्यक्रम देखने के लिए। मुझे इजाजत दीजिए।